एनटीपीसी एग्ज़ाम 2020 साइंस भौतिक विज्ञान का पार्ट 3 है ये। इसमें पढ़ेंगे हम तरंग वेव। ध्वनि की उत्पत्ति होती है वस्तु के कंपन से। ध्वनि की जो उत्पत्ति होती है कैसे होती है? ध्वनि की उत्पत्ति होती है वस्तु के कंपन से होती है। कोई भी वस्तु कंपन करेगी तो उस वस्तु से ध्वनि की उत्पत्ति होगी। किसी माध्यम में विक्षोभ के संचरण को क्या कहा जाता है? तरंग कहा जाता है। विक्षोभ कैसे उत्पन्न होता है? जब किसी हम तालाब में एक कोई कंकड़ या पत्थर मारते हैं तो उससे जो तरंगे जाती हैं उसे विक्षोभ कहते हैं ना। जो तरंगे सुनने की संवेदना उत्पन्न करती हैं यह कहलाती हैं ध्वनि। ध्वनि किसका एक रूप है? ऊर्जा का। ध्वनि किसका एक रूप है? ऊर्जा का। ध्वनि किसमें गमन नहीं कर सकती? निर्वात में, शून्य में। ध्वनि में वायु में ध्वनि तरंगे होती हैं अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य तरंगे उत्पन्न की जा सकती हैं ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में। आवृत्ति का एसआई मात्रक है हर्ट्ज। एक हर्ट्ज बराबर होता है एक कंपन प्रति सेकंड के। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक है मीटर एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर के। एक नैनोमीटर बराबर होता है 10 की घात -9। नैनो है तो 9, एंगस्ट्रॉम है तो 10 की घात -10। ध्वनि का वायु में वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि में हाइड्रोजन का जो वेग होता है वो होता है 1269 मीटर प्रति सेकेंड। और ध्वनि का कार्बन डाइऑक्साइड में जो वेग होता है, ध्वनि का कार्बन डाइऑक्साइड में वेग होता है 260 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि का भाप 100 डिग्री सेंटीग्रेड में वेग होता है 405 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि का अल्कोहल में वेग होता है 1213 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि का लोहे में वेग होता है 5130 मीटर प्रति सेकेंड। इसमें पढ़ेंगे हम कुछ ध्वनि स्रोतों की तीव्रताएं। कुछ माध्यमों में ध्वनि की चाल पढ़ेंगे और कुछ ध्वनि स्रोतों की तीव्रताएं। तो इसमें जैसे माध्यम ध्वनि की चाल मीटर प्रति सेकेंड में 0 सेंटीग्रेड में। अब कार्बन डाइऑक्साइड में जो होती है 260 होती है ध्वनि की चाल मीटर प्रति सेकेंड में। वायु में होती है 332, भाप में होती है 405, हमने पीछे पढ़ लिया है। अल्कोहल में होती है 1213 और हाइड्रोजन में होती है 1269 और पारे में होती है 1450 और जल में होती है 1483। समुद्री जल में होती है 1533। लोहे में होती है 5130। कांच में होती है 5640 या 5640। एल्युमिनियम में होती है 6420। ऐसे ही हमारी सामान्य बातचीत की जो ध्वनि होती है, तीव्रता होती है वो 30 से 40। साधारण बातचीत जो करते हैं हम वो 30 से 40 डेसिबल में करते हैं। और जोर से जैसे शोर मचाते हैं तो वो होता है 50 से 60। ट्रक या ट्रैक्टर की जो ध्वनि होती है, ध्वनि की तीव्रता वो 90 से 100 होती है। ऑर्केस्ट्रा में होती है 100। विद्युत मोटर की होती है 110 और मोटरसाइकिल में होती है 110। सायरन जो बनता है कंपनी वगैरह या किसी फर्म में तो 110 से 120। जेट विमान का होती है 140 से 150 के बीच। मशीन गन 170 और मिसाइल की होती है 180। विद्युत चुम्बकीय तरंगे एवं उसकी तरंग दैर्ध्य। कास्मिक किरणें होती हैं, उसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है एंगस्ट्रॉम में 0 से 0.01 एंगस्ट्रॉम। गामा किरणों की बात करें तो 0.01 से 0.1
एंगस्ट्रॉम तक होती है। एक्स किरण की बात करें तो 0.1 से 150 एंगस्ट्रॉम। दृश्य किरण की बात करें तो 3 गुणा 3800 से 3800 से 7600 के बीच। रेडियो तरंगों की बात करें तो 3 गुणा 10 की घात 9 से 3 गुणा 10 की घात 14 तक। पराबैंगनी किरणों की बात करें तो 150 से 3800 तक एंगस्ट्रॉम होती है। अवरक्त किरणों की बात करें तो 7600 से 6 गुणा 10 की घात 6 तक। सूक्ष्म तरंगों की बात करें 6 गुणा 10 की घात 6 से 3 गुणा 10 की घात 9 तक होती हैं। मेघ संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण में किया जाता है? विमान की चाल में। डेसिबल जो इकाई है वो ध्वनि तीव्रता की इकाई है। श्रेणी अनुनाद होने पर पावर फैक्टर का मान हो जाता है 1। मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है 85 डेसिबल। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितनी डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? लगभग 30 डेसिबल। हमने पीछे पढ़ा था ये। दीर्घ रेडियो तरंगों पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। सोनोग्राफी में कौन सी तरंगे काम आती है? पराश्रव्य तरंगे। ध्वनि का सुरीला होना निर्भर करता है ध्वनि का तारात पर। 2 उत्तरोत्तर सुरंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी कहलाती है तरंगदैर्घ्य। सर्वाधिक ऊर्जा वाली तरंगें होती हैं दृश्य प्रकाश तरंगे। ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकेंड तक। 1/10 सेकेंड तक। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपरिवर्तित रहता है आवृत्ति हमारी अपरिवर्तित रहती है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 17 मीटर। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग किया जाता है अल्ट्रासोनिक तरंग का। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपरिवर्तित रहती है आवृत्ति। ये हमने पढ़ लिया है। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंगों का। तरंग का वेग v और आवृत्ति n और तरंगदैर्घ्य लैम्डा में संबंध होगा v बराबर n लैम्डा। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन कट गया है। वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? मेघ संख्या कहते हैं। वस्तु का वेग और उसी माध्यम उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि का वेग, वस्तु का वेग और ध्वनि का वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? हम मेघ संख्या कहते हैं। साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता 30 से 40 डेसिबल होती है। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तारात के कारण। ध्वनि का तारात किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ तारात अधिक होता है। स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ आवृत्ति अधिक होती है। कौन सी प्रक्रिया और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? ध्रुवण। रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? रेडियो तरंगों का परावर्तन। इको साउंडिंग प्रयोग होता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? 56 फीट।
स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन के। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। गुंजहीन हॉल का अनुकरण काल होता है 0 सेकेंड। अनुकरण काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किसने किया? सेविन ने। जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिक को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने में खतरा रहता है। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है अनुनाद। जब किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती। इसका कारण है व्यतिकरण। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव। अगली क्लास में हम ऊष्मा की बात करेंगे। ऊष्मा चैप्टर चलेगा।